मैं योगाचार्य विकास सुनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिवार हेल्थ में। दोस्तों, आशा है आप और आपके परिवार में सभी लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो होने जा रही है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इस वीडियो में एक जो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है लोगों के बीच में कि प्राणायाम का जो हम करते हैं उसका सीक्वेंस क्या रहे। ठीक है, कि पहले हम कपालभाति करें या अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, उज्जाई करें, या कौन सा प्राणायाम हमें पहले करना चाहिए और क्या प्राणायाम की सीक्वेंस होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो लोग रेगुलर अपना अभ्यासरत हैं योग में, उन लोगों को प्राणायाम को किस किस सीक्वेंस में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। सो दोस्तों, प्राणायाम का सीक्वेंस बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले आप योगासन ज़रूर कर लीजिए। अब योगासन आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और जो भी आपका लेवल है योग अभ्यासों में, जैसे आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल के योगिक आसन आप परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए। आप अपनी बॉडी के कंफर्ट के अकॉर्डिंग और जो भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कभी आप कहीं भ्रमण करने के लिए बाहर चले गए, आपके पास टाइम कम है, तो कुछ एक जैसे सबसे इजी और बेस्ट वे रहता है कि आप सूक्ष्म व्यायामों का जो सीक्वेंस है पवन मुक्तासन सीरीज की, उन सूक्ष्म व्यायामों को करें, अपनी बॉडी को थोड़ा लाइट वार्म अप करें, और सबसे बेस्ट सर्वांग जितने भी योगासनों का राजा है सूर्य नमस्कार उसके बाद कर लें। सो आपकी बॉडी एकदम खुल जाएगी, आपको एकदम लाइट फील होगा, और उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कि जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें उससे पहले प्रयास करें कि आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो। तीसरा पॉइंट दोस्तों, प्राणायाम जब भी आप करेंगे उससे पहले आपका पेट खाली हो। कुछ एक प्राणायाम के लिए एक्सेप्शन है कि जिसमें हमारा खाली पेट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हमारी रिकमेंडेशन यही है कि जब आप एक सीक्वेंस में प्राणायाम करने जा रहे हैं तो आपका पेट खाली होना ज़रूरी है, आवश्यक है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, हमें आसपास के वातावरण का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है। कभी भी प्राणायाम दूषित वायु वाले वातावरण में ना करें। हमेशा आसपास साफ सफाई हो, शांति हो और वातावरण शुद्ध हो, तो शुद्ध वातावरण में ही रहकर हमें प्राणायाम करना चाहिए ताकि हम इसके सभी संपूर्ण लाभों को ले सकें। सो दोस्तों, अब आते हैं हम हमारी आज की वीडियो के मुख्य भाग की ओर कि प्राणायाम करने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे हमने योग अभ्यास किए, अब उसके बाद हम प्राणायाम के लिए बैठे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है कि हमें अपनी ब्रेथ को रेगुलेट करना है। ब्रेथ को रेगुलेट हम कैसे करेंगे? डीप इनहेल और डीप एक्सहेलेशन के लिए। सो हमारा फर्स्ट जो स्टेप रहेगा प्राणायाम के प्रिपरेशन के लिए डीप ब्रीदिंग रहेगा। डीप योगिक ब्रीदिंग हम करेंगे। इसमें हमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है जिसमें हम लोग सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं, लंबे समय तक बैठ सकते हैं। हम सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, या जिनको घुटनों में ज़्यादा बैठने में तकलीफ है, वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। आप किसी हल्के लाइट कुशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्पाइन ज़्यादा देर तक लंबी रखने में हमें प्रॉब्लम है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। दीवार पे आप एक बूस्टर रख सकते हैं, दीवार पे आप एक बूस्टर रख सकते हैं, उसके सहारे आप स्पाइन को एकदम सीधा रखें ताकि जो आपके स्पाइन का जो स्ट्रेच है वो प्रॉपर वे से रहे, आपकी स्पाइन पूरी तरह से एक्सटेंड होके रहे। जब आप प्राणायाम की पोजीशन में कंफर्टेबली बैठ गए हैं तो उसके बाद आप डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन करके डीप ब्रीदिंग करें। आप लंबी गहरी श्वास भरें और लंबा और गहरा प्रश्वास करें। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, जब आप सांस भरें तो मन ही मन काउंटिंग करें। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं जैसे इनहेलेशन जा रही है तो 1 2 3 4 5 6, और फिर रुकें और फिर एक्सहेल 6 5 4 3 2 1। इसी तरह डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन करें। आप 10 से 20 राउंड डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन के ब्रीदिंग के पहले प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका मन एकदम अब शांत हो चुका है, आपके जो विचार हैं ऑलरेडी एकदम शून्य हो चुके हैं, और अब आप तैयार हो गए हैं प्राणायाम के लिए। सो दोस्तों, पहले हुआ डीप ब्रीदिंग।
अब जो दूसरी जो हमें क्रिया करनी है, हमें करनी है कपालभाति। सो दोस्तों, कपालभाति क्रिया करेंगे हम। कपालभाति की संपूर्ण क्रिया पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के अंत में दे देंगे, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो दोस्तों, कपालभाति क्रिया में इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि डीप इनहेल करना है और केवल एक्सेल 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 एक्सेल। देखिए, और लास्ट ड्रॉप में कंप्लीटली एक्सेल। जब भी आप कोई भी क्रिया या प्राणायाम कर रहे हैं, आपके मुंह के भाव एकदम सामान्य रहें। मुंह के भाव बदल लेने चाहिए। आपको एकदम सामान्य भाव में रहकर ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब हमने डीप ब्रीदिंग कर ली, कपालभाति क्रिया कर लिया। अब हम प्रॉपर वे से तैयार हो चुके हैं प्राणायाम के लिए। सो हमारा पहला प्राणायाम होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम सुखासन में तो बैठे हुए हैं, किसी भी कंफर्टेबल आसन में जिसमें हम लोग लंबे समय तक बैठ सकते हैं, हमें बैठना है। और उसके बाद हमें दाहिने हाथ से बनानी है प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा बनाने के लिए हम लोग अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है उसको अपने थंब के बेस में लगा देंगे, और हमारी जो रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है उसको आपस में इस तरह ज्वाइन करके ये हमारी प्रणाम मुद्रा बन जाती है। अब प्रणाम मुद्रा बना दिया और लेफ्ट हैंड से हम लोग ज्ञान या चिन्ह मुद्रा बना सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें पहले क्या करना है, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल करना है। फिर अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम बंद कर देंगे और करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। उसके बाद हम लोग राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेंगे और फिर अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कर देंगे एक्सेल। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या एक ही हैं। दोस्तों, ये प्राणायाम करने का मेथड तो सेम ही रहता है, लेकिन जो इसमें एक मेजर डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम लोग कुंभक का प्रयोग करते हैं, कुंभक लगाते हैं। कुंभक मतलब अपनी ब्रेथ को होल्ड करना, पूरक सांस लेना, रेचक सांस छोड़ना और कुंभक सांस को होल्ड करना। दोस्तों, बिगिनर्स जो हैं योग अभ्यास में, जो अभी नए नए आए हैं, उनको तो अपना अभ्यास जो है अनुलोम विलोम से ही प्रारंभ करना चाहिए। जब हमारा शरीर धीरे धीरे योग आसनों से और प्राणायाम से सधने लग जाता है, जब हम योग अभ्यास के एक बिगिनर स्तर से ऊपर के स्तर पर चले जाते हैं और हमारा बॉडी पे कंट्रोल आ जाता है, ब्रेथ पे कंट्रोल आ जाता है, हमारा शरीर जब सधने लग जाता है, और तब आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब हमने डीप ब्रीदिंग कर ली, कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लिया। उसके बाद हमारा जो चौथा इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्राणायाम का, वो है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर प्राणायाम है। इसको हमने अपने प्राणायाम के रेजिम में रखना है। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम में हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रिदमिकली और साइमल्टेनियसली रहेगा। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, लंबा डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल एक रिदम में हम लोग करेंगे। कैसे? लंबा गहरा श्वास भरा और लंबा गहरा श्वास छोड़ा। देखिए, और डीप एक्सहेल के साथ हम भस्त्रिका प्राणायाम का विराम देंगे। हमें डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। अब जो बिगिनर्स होते हैं दोस्तों, उनको डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, क्योंकि हमारी ब्रेथ शॉर्ट होती है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें इनहेलेशन कितना लंबा रखना है, एक्सहेलेशन कितना लंबा रखना है। तो इसमें हम लोग अपने हैंड्स मूवमेंट का सहारा लेंगे। देखिए, जैसे हम इनहेल करते रहेंगे तो हमारे हाथ ऊपर जाएंगे और एक्सहेल करेंगे तो हाथ नीचे आएंगे। देखिए, जितने ही हमारी ब्रेथ ऊपर जाएगी इनहेलेशन की, उतना हमारे हाथ ऊपर जाए, और जितना हमारा जब एक्सहेल करेंगे तो उतना ही नीचे हमारे हाथ आए। देखिए, जैसे अब जैसे जैसे अब आपका अभ्यास
अब जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ने लग जाएगा तो आप अपने हाथों को थोड़ा और ऊपर लेकर जाने की कोशिश करें। देखिए, अब ब्रेथ अभ्यास करते करते हमारा ब्रेथ इनहेलेशन और लंबा हो गया, तो हाथों को और ऊपर लेके जाएं। देखिए, लेकिन दोस्तों इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि हमें इनहेल और एक्सहेलेशन में बहुत ही ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है। हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रिदम में करना है, प्यार से करना है। सो दोस्तों, अब हमने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अब जो हमें मुख्य प्राणायाम करना है वो करना है हमें भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमें अपने थंब से अपने कानों को बंद करना है। हमारी जो इंडेक्स फिंगर हमारी आईब्रोज के ऊपर रहेगी, हमारे मिडिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है वो उससे हमारी आईज बंद रहेंगे, और हमारी जो लिटिल फिंगर है हमारी नोज और हमारे अपर लिप्स के सेंटर में रहेगी, इस तरह से। तो पूरी पोजीशन जो रहेगी थंब, इंडेक्स फिंगर, आईज। अब भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमें डीप इनहेल करना है और अंदर इस तरह से गुंजन करती है जिस तरह से भ्रमर गुंजन करता है, भंवरे की गुंजन आती है। मन ही मन ओमकार का उच्चारण भी कर सकते हैं डीप इनहेलेशन करते हुए। जैसे हम डीप इनहेल किया और ओमकार स्टार्ट किया मन के भीतर, और एक्सहेल करते टाइम ओमकार को विराम दिया। डीप इनहेल से ओमकार स्टार्ट किया और एक्सहेलेशन में फाइनली हमने ओमकार को समाप्ति की। सो दोस्तों, आइए करते हैं मिलकर साथ में प्राणायाम। देखिए, भरेंगे लंबा गहरा श्वास और करेंगे स्टार्ट। पुनः श्वास भरेंगे। इसी तरह आप अपनी सुविधा के अनुसार 5 चक्र, 10 चक्र या 15 चक्र, 20 चक्र तक आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद हमें अपने योग अभ्यास को विराम देना है ओमकार प्रणव उच्चारण के साथ। हमें दोनों हाथों से बनानी है ज्ञान मुद्रा, या फिर हम चिन्ह मुद्रा भी बना सकते हैं। हमें लंबी गहरी श्वास भरनी है और प्रश्वास करते करते हमें करना है ओमकार का उच्चारण। देखिए, इस तरह से आप ओमकार के 3 से 5, 10, 11, 20 राउंड तक भी कर सकते हैं। और ओमकार का उच्चारण करने के बाद आप किसी भी मंत्र के साथ, चाहे वो महामृत्युंजय का मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, या कोई भी मंत्र जो आपको याद है उसके साथ अपने संपूर्ण अभ्यास को विराम दे सकते हैं। और अभ्यास के अंत में आपको दोनों हथेलियों का घर्षण करके ऊर्जा का निर्माण अवश्य करना है, और उस उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने दोनों गालों पे, कानों पे, कंठ पर, अपने संपूर्ण बॉडी से स्पर्श कराना है, ताकि आपके द्वारा जो प्राणायाम से शक्ति उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा का संचार आपके हर एक अंग अंग में हो जाए, आपके संपूर्ण शरीर में वो एनर्जी डिस्पर्स होकर एक्टिवेट हो जाए और वो आपको संपूर्ण दिन के लिए एक्टिवेट करके रखे। सो दोस्तों, इन शॉर्ट समराइज करते हुए हमारी आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हम लोगों ने किस प्रकार अपने अभ्यास को प्रारंभ करना है डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ, डीप ब्रीदिंग से,
उसके बाद हमें करने हैं कपालभाति क्रिया, फिर हमें करना है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, और उसके बाद फॉलोइंग हमें भस्त्रिका प्राणायाम, और भस्त्रिका के बाद हमें करना है भ्रामरी, और उसके बाद हमें ओमकार का उच्चारण करते हुए अपने अभ्यास को विराम देना है। हमारी आज की वीडियो में बताए गए प्राणायामों के अलावा और भी प्राणायाम हैं जो कि हमें डिफरेंट ऋतुओं के अनुसार डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग अपने कर सकते हैं, और उनके बेनिफिट्स भी डिफरेंट हैं, जैसे शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, और ऐसे ही कुछ अन्य प्राणायाम हैं जिनको भी हम लोग कर सकते हैं। इन प्राणायाम के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आशा है हमें कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट, आपका फीडबैक हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। दोस्तों, और अगर आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट एंड वीडियोज़ एंड अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को हर एक उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाएं जिसे आप प्यार करते हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट पहुंचा सकती है। सो दोस्तों, आपकी स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ हम धन्यवाद करते हैं आपका, और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे एक नए इंफॉर्मेटिव परिवार हेल्थ के टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।